हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 22 नवंबर। आज का मैं अपना इंडियन जो एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज है इसको शुरू करूं। इससे पहले आपको मुझे बहुत सिंपल से 3 जवाब देने हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे रैंकिंग देनी है। किस चीज़ की रैंकिंग देनी है? आपको देनी है, आप कह सकते हैं जो पॉपुलेशन इंडेक्स है उसके हिसाब से। आप लोगों को पता है कि चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है। यहाँ से आपको नहीं देना है, आपको देना है कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे कौन है। बेसिकली उस हिसाब से आपको 1 2 3 देना है मुझे। ओके, तो ये काम आपको करना है आज के कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी करेगा मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा और उसको यहाँ पे अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों 3 आर्टिकल हैं। पहला दोस्तों आर्टिकल आता है, यहाँ पे बात करी गई है कॉस्टलीस्ट जो क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर आया है वो कहाँ पे आया। तो यहाँ पे 5 बेसिक इंसिडेंट है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरा दोस्तों आर्टिकल है, आप कह सकते हैं चाइना और इंडिया का कंपैरिजन है बेसिकली। तो मैंने ये पूरा आर्टिकल तो नहीं लिया, मतलब जिस तरीके से इतना बड़ा आर्टिकल था, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों को इतने बड़े आर्टिकल को पढ़ने में मजा तो आता नहीं है। मैंने क्या किया है कि वहाँ से जो इंपॉर्टेंट ग्राफ थे उसको लिया है और जो अंडरस्टैंडिंग मुझे हुई है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं लगेगा और आप लोग को मजा आएगा बेसिकली और समझ में आएगी चीज़ें। एंड जो लास्ट आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे जो निकोबार आइलैंड है उसकी यहाँ पे आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। तो ये 3 आर्टिकल हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 24 नवंबर से आपके शुरू हो रहे हैं आर्मी बैच जो कि बायलैंग्वेज है और एक्सपीडिशन बैच जो कि इंग्लिश में है। जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हैं आप लोग जाइए और वहां पे पढ़ लीजिए बेसिकली। और यहाँ पे आप लोग जाइए, अब आप लोग के लिए ऑफर भी वैलिड है, आप लोग जाइए ऑफर को अवेल कीजिए। एडिशनल 10% का आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज करेंगे तो। 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है। CCT क्लासेस चालू हैं 28 नवंबर तक, तब तक आप लोग के लिए ऑफर भी वैलिड है, आप लोग जाइए और अवेल कीजिए। EPFO की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं दोस्तों। आप लोग के लिए फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जाइए एनरोल कीजिए। और कंपीट हमारा ऐप है जो कि लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लोग बैटल करके जीत सकते हैं लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइसेस। तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, खूब मजे लीजिए। अब डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे, अभी आप कह सकते हैं जब COP27 हुई थी, जहाँ पे आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, संडे को बंद होगी जो कि ओके ये हुई थी शार्म एल शेख के द्वारा। अब इसके अंदर एग्रीमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया था जो कि था लॉस एंड डैमेज फंड करके। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर क्या था कि जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज हैं इन सभी ने डिसाइड करा कि ये लोग क्या करेंगे, एक फंड बनाएंगे बेसिकली, और उस फंड के अंदर ये लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं मदद करेंगे, हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसे नेशंस जो कि वल्नरेबल रह गए, जिनमें आप कह सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए, जिसकी वजह से उनके देश में प्रॉब्लम्स आ गई। तो उनकी मदद करने के लिए दोस्तों ये इस फंड को बनाया गया। जिस तरीके से आप लोग को पता है कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और उसमें जो कॉस्ट है नेचुरल डिजास्टर की, एज फ्लड, सूखापन हो जाना, वाइल्ड फायर हो जाना, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत सीवियर कंडीशन में हो जाती हैं। मतलब कि देश की जो इकोनॉमी है ये बहुत ही खराब हो जाती है। अभी डिस्कस करेंगे, ये 5 इवेंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि लिस्ट है, आप कह सकते हैं टॉप 10 जो यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव इवेंट हुए हैं लास्ट डिकेड में, और उसके हिसाब से दोस्तों एस्टिमेट लगाया गया बाय रिस्क मॉडलिंग फर्म RMS के द्वारा। यहाँ बोला गया है कि जितनी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बिगेस्ट लॉस हुए हैं वो यूजुअली होते हैं रिचर कंट्रीज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मोर एक्सपेंसिव एसेट्स होते हैं। और कुछ यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हो गया आपका पाकिस्तान वगैरह, ये सफ़र करते हैं कैस्ट्रोफ्रोपिक फ्लडिंग से, जैसे कि इस बार हुई थी, जो कि आप कह सकते हैं, मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने देखी थी उसके अंदर जो यहाँ पे तहस नहस हो रही थी दोस्तों वो बहुत खराब थी। मतलब कि जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उन पे क्या कंडीशन बीत रही होगी। मतलब कि जो गलियाँ होती हैं वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो ऐसी कंडीशन जो हो जाती हैं जहाँ पे नेशंस जो हैं अपनी मदद खुद नहीं कर पाते हैं, कितना पैसा लगा लेंगे, तो उनकी मदद करने के लिए इस फंड को बनाया गया कि सब यहाँ पे मदद करेंगे खुद, आप कह सकते हैं अपनी तरफ से, और जिस तरीके से आप कह सकते हैं मदद हो सकती है हर एक नेशन की दूसरे नेशन के लिए, वो यहाँ पे इस फंड के थ्रू करेगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 डिजास्टर, जहाँ पे इनकी रैंकिंग जो हुई है ये हुई है इकोनॉमिक लॉसेस के थ्रू, मतलब कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे इकोनॉमी लॉस हुआ था इन सभी में। पहला आता है दोस्तों, ये मतलब पूरे एक डिकेड का है, यहाँ पे आता है जो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर हुआ था 2017-18 में। वहाँ पे कई सारे सालों बाद यहाँ पे सूखापन था, और उस सूखेपन के बाद यहाँ पे 2017-18 के अंदर पूरे ही आप कह सकते हैं
10 मतलब 100 मिलियन जो ट्रीज हैं ये डिस्ट्रॉय हो गई थी फायर की वजह से। अब तक की दोस्तों यहाँ पे वर्स्ट फायर में देखने को मिली, जो कि हुई थी दोस्तों टुब्स फायर ऑफ अक्टूबर 2017 को, और एक और दोस्तों यहाँ पे कैंप फायर हुई थी नवंबर 2018 को। तो ये दो आप कह सकते हैं सबसे बड़े इवेंट थे जिसके अंदर 100 मिलियन ट्रीज दोस्तों, 100 मिलियन ट्री बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं बता दूं आपको, ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और इतना बड़ा दोस्तों जंगल के जंगल खत्म हो जाएंगे। दूसरा आता है दोस्तों एटलांटिक हुरिकेन्स, 2017 के अंदर ही हुआ था। इस टाइम पे 3 हुरिकेन्स आए थे, हार्वे, इरमा और मारिया। इन्होंने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं तहस नहस कर दिया फ्लोरिडा, टेक्सास, पोर्टो रिको और जो यहाँ पे कैरिबियन है इसको, अगस्त से सितंबर के महीने में। जो टोटल लॉस हुआ था दोस्तों यहाँ पे वो हुआ था आप कह सकते हैं $297 बिलियन का। इतने बिलियन डॉलर का दोस्तों यहाँ पे नुकसान हो गया। और हार्वे मतलब मात्र जो यहाँ पे हार्वे जगह है वहां पे मात्र आप कह सकते हैं $125 बिलियन का नुकसान था। डेथ की बात करें तो लगभग यहाँ पे जो डेथ हुई थी वो हुई थी 4822, और मात्र मारिया में दोस्तों लगभग 4600 जो डेथ थी वो हुई थी। तो ये कह सकते हैं ये कुछ जगह थी जहां पे इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम है ये हमें देखने को मिली। अगला दोस्तों आता है आपका ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। आप लोगों ने इसके बारे में तो जरूर ही पढ़ा होगा, जब वहां पे आप कह सकते हैं जंगल में 11 महीने तक की जो फायर थी वो लगी थी। 80% जो ऑस्ट्रेलियंस थे दोस्तों, और यहाँ पे आप कह सकते हैं किल्ड हो गए या फिर डिस्प्लेस कर दिया गया 3 बिलियन एलिमेंट्स को। तो ये भी आपको पता होगा यहाँ पे कैमल्स के कैमल जो थे वो जल गए उन समय। यहाँ पे जो लॉस हुआ था दोस्तों $110 बिलियन का हुआ था, और डेथ हुई थी 34। हुरिकेन आन जो कि सितंबर 2022 में आया था। हुरिकेन दोस्तों यहाँ पे हिट करता है साउथ वेस्टर्न फ्लोरिडा को और साउथ जो कैरोलिना है इसको। 4 मीटर हाई स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से जो पूरा वेस्ट कोस्ट है दोस्तों फ्लोरिडा का ये खत्म हो जाता है। इसमें जो टोटल लॉस हुआ दोस्तों ये $100 बिलियन से ज्यादा का हुआ था। अगला दोस्तों आता है हमारा हुरिकेन आइडा, अगस्त 2021। हुरिकेन दोस्तों हिट करता है ल्यूसियाना को, और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत भारी हैवी यहाँ पे आप कह सकते हैं बारिश होती है, फ्लडिंग होती है न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क के अंदर। इसके अंदर दोस्तों लॉस होता है $75 बिलियन का, और डेथ हुई थी 107। अब दोस्तों एक और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान का फ्लड था, जो कि आपके 2022 जून अगस्त अभी हुआ था। उस टाइम पे इंटेंस मानसून रेन हुई, अनयूजुअल दोस्तों हीट होता है काराकोरम माउंटेन्स में, और पता नहीं कैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत अचानक से ये चीजें होती हैं कि फ्लड आ जाता है पूरे तरीके से 14 जून को, जिसकी वजह से 8 बिलियन जो लोग थे उनको यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया। टोटल लॉस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टोटल लॉस होता है $40 बिलियन का, और डेथ यहाँ पे दोस्तों हो जाती है लगभग 1717 की। तो इतने सारे लोग यहाँ पे डेथ हो जाती है, और लॉस तो देख सकते हैं आप लोग इतना हो गया कि इकोनॉमी डगमगा जाएगी पाकिस्तान की, गई थी डगमगा गई थी। तो ये आप कह सकते हैं अब तक के सबसे जो कॉस्टलीस्ट जो क्लाइमेट चेंज डिजास्टर हुए थे उनमें से ये हैं सारे के सारे। और इन्हीं सबको बचाने के लिए, क्योंकि अब देखिए एक कंट्री है इतना सारा पैसा कहाँ से लगाएगी, कहाँ से लेके आएगी, उन्हें इतना पैसा बचाने के लिए ऐसे फंड बनाए गए हैं कि अब जो इस COP27 के लोग हैं ये मदद करेंगे, बेसिकली सभी कंट्रीज मदद करेंगी उन कंट्रीज को जो कि कैपेबल नहीं है, फिर जिन्हें ज्यादा दिक्कत हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आर्टिकल है दोस्तों जिस तरीके से आपको बता दूं कि शुरू कहां से हुई ये बात। देखिए इस साल या फिर हमें कुछ आप इतने सालों के अंदर ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो चाइना है ये सेकंड नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन में, और इंडिया जो है वो सरप्लस कर देगा बेसिकली आप कह सकते हैं चाइना को। ये बताया जा रहा है कि 2023 में जो पॉपुलेशन है दोस्तों आप कह सकते हैं इंडिया की वो पहुंच जाएगी लगभग 1428.63 मिलियन की, और जो चाइना है इसकी मात्रा रह जाएगी 1425.67 बिलियन। तो हम लोग इनसे ज्यादा आगे हो जाएंगे कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है इसके उसमें। अब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि अगर हम लोग पॉपुलेशन में आगे होंगे तो किन चीजों पे यहाँ पे अफेक्ट पड़ने वाला है। नौकरियां, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज, भारत कैसे नई नई यहाँ पे कंपनीज को इन्वाइट कर रहा है इंडिया के लिए, और साथ ही साथ हमारी डिफेंस फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे देश की डिफेंस फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कि चाइना में कितना कुछ यहाँ पे बदलाव आ जाएगा 2023 में, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। बहुत सारी बातें लिखी हुई थी पर सब कुछ यहाँ पे मैंने जब पढ़ा तो पता लगा कि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा लिखी हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, ना कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ूं और आप लोग को वो चीजें बताऊं। इसीलिए आपको 3 बातें बहुत ध्यान से समझनी है। पहली बात है दोस्तों यहाँ पे फर्टिलिटी रेट और यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है इसके बारे में। भारत में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा आप कह सकते हैं जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम हुआ थोड़ा सा, और फर्टिलिटी रेट में इंक्रीज आया है। ओके,
अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो ऑल इंडिया है उसमें 2, मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 एक तरीके से आप पैरामीटर मान लीजिए। तो भारत के अंदर यहाँ पे 2 हो गया है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं रूरल में 2.1 और अर्बन में 1.6। ऑन एन एवरेज दोस्तों 2 बता दिया गया है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जिनकी पॉपुलेशन में एज 20 से 59 मतलब कि क्योंकि यही वर्क फोर्स हमारा मेन जो लोग यहाँ काम करेंगे वो इसी एज की कर रहे होंगे, तो जो ये एज है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है ये पास करने वाला है इसको। वहां बात करें अगर हम लोग परसेंटेज में, तो जहां चाइना की परसेंटेज होती है 45%, वहीं इंडिया की हो रही है 54%। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे 2050 तक तो पास कर ही देगा। और ये रहा आप कह सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट जो कि हमें 2025 में देखने को मिलेगा। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि जो भारत की पॉपुलेशन है ये बढ़ जाएगी। अगला दोस्तों आता है हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। अगर हम देखें तो पहले मतलब भारत तो आप कह सकते हैं पूरे तरीके से एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ही कंट्री है। उसी हिसाब से देखें तो 2019-20 क्योंकि कोरोना हुआ, 18-19 में और कम हुआ था थोड़ा सा, ओके, लेकिन अब 2020-21 में देखें तो इंक्रीमेंट आ रहा है 46.5 दोस्तों यहाँ परसेंटाइल हम लोग शेयर की बात करें जो कि वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में आती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा आके काम कर सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली आप लोगों को जैसे कि देखने को मिल रहा होगा कि भारत जो है वो बाहर के देशों की कंपनी जो MNC हैं इन्हें बहुत वेलकम कर रही है। इनके लिए दोस्तों टैक्स वगैरह भी कम कर दिए गए हैं। ये सब इन सब का फायदा दोस्तों हमें देखना जरूर मिलेगा, और मिल भी रहा है। जरूर मिलेगा क्या, मिल भी रहा है। ओके, तो ये है पूरा आर्टिकल, यही सब लिखा था उसके अंदर। पर हाँ, कॉन्टेस्ट वहां पे ज्यादातर दिया गया था किसका, आप कह सकते हैं चाइना से रिलेटेड, कि चाइना में क्या हो रहा है, हमें चाइना से क्या करना। हमें जितनी चाइना से बात करनी थी उतनी तो हमने समझ ली कि चाइना से जो पॉपुलेशन है ये बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रही होगी। ओके, अब दोस्तों हमारा आज का लास्ट आर्टिकल आता है डेवलपिंग ग्रेट निकोबार। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जरूर सुना अंडमान निकोबार, लेकिन ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसको दोस्तों यहाँ पे पूरे तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव और इकोलॉजिक कंसर्न की वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दोस्तों हमारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है फॉर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो कि आप कह सकते हैं पूरे तरीके से जो कॉस्ट है उसकी वो है 72,000 करोड़ रुपए। और ये दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए। अगले 30 सालों में दोस्तों हमें ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। प्रपोजल क्या है दोस्तों, देखिए ग्रीनफील्ड सिटी को प्रपोज करने की बात करी गई है। इस ग्रीनफील्ड सिटी के अंदर दोस्तों इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT होगा। साथ ही इसके अंदर एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, एक पावर प्लांट रहेगा, एक टाउनशिप रहेगी फॉर पर्सनल जो कि उसमें काम करने वाले जो कि इंप्लीमेंट करवाएंगे प्रोजेक्ट को, तो उन सबको इसके यहीं पे रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों ये जो पूरा पोर्ट है इसको कंट्रोल कर रहा होगा हमारा इंडियन नेवी, और जो एयरपोर्ट है ये यहाँ पे डुअल मिलिट्रियन और सिविलियन फंक्शंस के दोनों के लिए होगा। रोड्स उनके लिए होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, यहाँ पे सेवरल होटल्स, ये सब भी प्लान किए गए हैं क्योंकि इसके अंदर पूरे तरीके से टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की बात भी करी गई है। 130 स्क्वायर किलोमीटर का दोस्तों फॉरेस्ट है जिसको सैंक्शन किया गया है फॉर द डाइवर्जन, और इसके अंदर दोस्तों लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं 9.64 लाख ट्रीज को फेल किया जाएगा। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है इसे प्रपोज किया गया टू द कमेंस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और जो पोर्ट है दोस्तों इसे एक्सपेक्टेड है कि कमेंस होगा 2027 और 28 के दौरान। इसके अंदर दोस्तों 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स और लगभग यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी इस पूरे डेवलपमेंट पीरियड के अंदर। अगर आइलैंड की बात करें तो ग्रेट निकोबार जो है दोस्तों वो साउदर्न मोस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है जिसका एरिया है 910 स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है दोस्तों इसमें अंदर आते हैं लगभग 836 आइलैंड जो कि ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल से आते हैं। 2 ग्रुप में बटे हैं दोस्तों, ये सेपरेट है, 150 किलोमीटर वाइड एक 10 डिग्री चैनल है उससे सेपरेटेड है। अगर हम बात करें इंडिया पॉइंट जो है जो कि साउदर्न टिप है ग्रेट निकोबार आइलैंड की, वो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि लेस देन 150 किलोमीटर है फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। ओके, जो ग्रेट निकोबार है दोस्तों ये होम है 2 नेशनल पार्क का, बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कि है एक और बात इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे सोम्पेन और जो निकोबारिस ट्राइबल पीपल्स है ये रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारे एक्स सर्विसमैन रहते हैं फ्रॉम पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जो कि सेटल हो गए थे आइलैंड में ही 1970s में। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप है सोम्पेन, ये हंटर गैदर्स है और ये डिपेंड है दोस्तों पूरे तरीके से फॉरेस्ट पे ही और मरीन रिसोर्सेज पे। जो निकोबारिस है दोस्तों ये यहाँ पे रहते थे वेस्ट कोस्ट में आइलैंड के, लेकिन जब आप कह सकते हैं रीलोकेट हो गए जब 2004 की सुनामी आई, और एस्टिमेट बताया जा रहा है कि यहाँ पे 237 सोपेन और 1094 निकोबारिस रहते हैं जो कि 751 किलोमीटर के ट्राइबल एरिया में रहते हैं पूरे तरीके से।
और 84 दोस्तों किलोमीटर का जो है वो प्रपोज किया गया है डी नोटिफाई। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पे 8,000 सेटलर्स हैं जो कि आइलैंड पे पूरी तरीके से एंगेज हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशिंग पे। जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड दोस्तों ये ट्रॉपिकली यहाँ पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, माउंटेन रिजेस है दोस्तों जो कि ऑलमोस्ट 650 मीटर अबव है सी लेवल से। इसके अंदर काफी सारे कोस्टल प्लेन्स हैं, 14 स्पीसीज दोस्तों मैमल की, 71 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, 26 स्पीसीज हैं दोस्तों रेप्टाइल्स की, 10 स्पीसीज दोस्तों एम्फीबियंस की और 113 स्पीसीज दोस्तों फिश की, जो कि अब तक आइलैंड पे पाई गई है। कुछ उनमें से दोस्तों एंडेंजर्ड भी हैं। एक और बात दोस्तों जो यहाँ पे प्रपोज किया गया था बेसिकली, अगर मैं बताऊं इसके बारे में, तो आइलैंड को यहाँ पे आप कहते हैं उसके पास, आइलैंड के पास टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारी जो गवर्नमेंट है इसका ग्रेट गोल यही है कि कहीं ना कहीं लिवरेज लिया जा सके लोकेशनल एडवांटेज का और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट दिया हो। ग्रेट निकोबार जो है दोस्तों वो इक्वी डिस्टेंस है कोलंबो से, जो कि साउथ वेस्ट पोर्ट जो कलांग सिंगापुर वाला है वहां से। तो अगर पोजीशन देखें हम लोग इसको, तो इसकी जो पोजीशन है वो काफी पास है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर से, जहां से आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रेड है ये होती है। जो प्रपोजल है इसे डेवलप करा गया था ग्रेट निकोबार के लिए और जब 1970 के अंदर, और ये इंपॉर्टेंस था दोस्तों हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे और कंसोलिडेट कराता था इंडियन ओशियन रीजन को। कंसर्न क्या है, देखिए यहाँ पे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जो कि आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट और जो पे फ्रेगाइल रीजन पे, वहां पे आप कह सकते हैं मिलियंस में ट्रीज को गिराया जा रहा है। यहीं पे जितने भी आप कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट हैं इनको अलार्म का मतलब कि उनको दिक्कत हुई इससे, जितनी यहाँ पे ट्री का लॉस हो रहा है ये आप कहते हैं अफेक्ट करेगा आइलैंड को और कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा रन ऑफ या फिर सेडिमेंट डिस्पोज इन द ओशियन, और ये इंपैक्ट कर रहा होगा कोरल रीफ को उस पूरे एरिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत में कर सकता है। जिस तरीके से लॉस हो जाएगा मैंग्रोव्स का दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो गल्फ ऑफ म्यांमार है दोस्तों टू दी गल्फ ऑफ कच्छ, जो यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे है ऑफ इंडिया का करंटली दोस्तों प्रोसेस में है, असेसमेंट करेगा कि कितने ज्यादा जो रीफ है ये रिलोकेट करना पड़ेगा उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। और जो गवर्नमेंट है इसने भी कहा कि जो कंजर्वेशन प्लान है इसको भी यहाँ पे रखा जाएगा फॉर द लेदर बैक टर्टल के लिए, नहीं तो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्हें मार के उनका जो लेदर है ये ले लेंगे। यहाँ पे बताया जाएगा कि जो एक्सपीडिटिंग प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं पैरामाउंट सिक्योरिटी पाएगा और इसकी काफी ज्यादा हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। स्टेज 1 का क्लियरेंस दोस्तों 27 अक्टूबर को दे दिया गया और यहाँ पे भी फाइनल अप्रूवल जो है इसके बाद की बात बाकी है। जो प्रोजेक्ट की साइड है दोस्तों ये हमें आउटसाइड देखने को मिलती है, इको सेंसिटिव जोन जो है जो कि आप कहते हैं कैंपेल बे या फिर जो यहाँ पे गैल्थर नेशनल पार्क है इस पे हमें भी देखने को मिलती है। जो काफी सारा आप कह सकते हैं स्मॉल परसेंटेज है आप कह सकते हैं एरिया ऑफ आइलैंड का उसी डेवलपमेंट की बात करीब पे यहाँ पे कर रहा है सेंटर। ओके, तो आई होप कि अब आपको जो चीजें वो समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग डेवलप करने वाले हैं निकोबार को। अगर अब भी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी समस्या कुछ भी है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।